खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां पर बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। बारिश की वजह से यहां सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि लोगों के आवागमन में भी भारी समस्या आ रही है। कई बार मोहल्ला उर्दू नगर वार्ड नंबर 56 के इरशाद पार्षद ने यहां मोहल्ले वासियों को एक होकर पहुंचे हैं, तो पार्षद का कहना था कि हमको क्या वोट दिया जो आपके मोहल्ले का विकास हम करें, जिनको वोट दिया है उनसे ही विकास की बात करी जाए। और इतना ही नहीं, कई बार नगर निगम को महापौर को लिखित में शिकायत भी दी गई है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई अब तक नहीं की गई। खबर श्रावस्ती से सामने आ रही है, जहां पर श्रावस्ती के गिल्लौरा थाना क्षेत्र से जहां पर एक युवक सरयू नदी में डूब गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने सरयू नदी का पानी बंद कराया ताकि युवक की तलाश कराई जा सके। बता दें कि करीब 10 घंटे के बाद युवक का शव सरयू नदी से बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर बलरामपुर से सामने आ रही है, जहां पर पीड़ित महिला की जमीन पर विपक्षी गणों ने कब्जा जमाया हुआ है। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि पुलिस की मिलीभगत से दबंग आरोपी उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करके बैठे हुए हैं। और साथ ही पीड़िता का कहना है कि लगातार वो मामले की शिकायत कई बड़े अधिकारियों से भी कर चुके हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। क्या दिक्कत है आपको? मेरा दिक्कत है सरकार हमारे ससुर जी सास के नाम का बैनामा करवाए रहे। वो बैनामा पर है ये माता दीन त्रिपाठी और अभिषेक त्रिपाठी और अतुल त्रिपाठी, ये तीनों मिलकर जबरदस्ती कब्जा करत है सर। और थाना का जयती दुबे दरोगा वो उनका कब्जा करवा था जबरदस्ती। आपने कहीं दरखास्त दिया? हाँ, दरखास्त दिया और नहीं माने, हमारी सुनवाई नहीं किया। पुलिस कप्तान पे लगे गए, डीएम साहब के लगे गए, कोई सुनवाई हमारा नहीं। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमारा कहा था जमीन हमें दें, अगर नहीं देंगे तो हम दोनों बच्चों को लेकर हमारे क्या मर जाए। मामला सर खबर सोनभद्र सामने आ रही है, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और इसके बाद एक युवक की मौत भी हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि अगर मौके पर पुलिस पहुंच जाती तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। आपको बता दें कि 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। मामला सर ये था कि पानी बरसा हुआ था और मोटरसाइकिल से बच्चा के दामाद आ रहे थे और स्लिप करा, तो हम लोग बोले कि भैया एक लोग उतर जाइए, आराम से एक लोग चले जाइए, नहीं स्लिप करेगा तो किसी को चोट लग सकता है, आपको भी चाहे किसी को भी। तो वो घर पहुंचे तो बच्चा से कहे तो बच्चा आकर के वो गाड़ी देने लगे कि किसका चोट लग गया, किसको जो है कि वो टूट गया, चलिए हम मेडिकल कराएंगे, दवाई कराएंगे, ये तमाम तरह की बातें करने लगे। और उनके पत्नी है कि मुन्नी बहुत मंचर हैं, वो जो है कि डंडा लेकर के आ गई। तो हम लोग हाथ जोड़े, चाचा भी थे तो हम हाथ जोड़े और मना कर दिए कि जाए भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी बात में झगड़ा नहीं करनी चाहिए, वहाँ मना करके चले हम आए। उसके बाद में ये सब फिर मूड बना करके अंबिका जो है, जो घटना हुई है अभी ये पहले से विवाद चल रहा था, लड़की के लड़के का, और पानी भरने गया था, लड़की भरने गई थी और उसी समय लड़के को देखा, इसके बाद चली आई घर आने के बाद लड़का जा रहा था दुकान पे, क्या नाम है अम्बेडकर जहाँ जयंती मनाती है, अम्बेडकर मूर्ति है, वहाँ वो जा रहा था और बीच में अपने दरवाजे के पास इन्होंने पकड़ करके खींच लिया अपने घर में। खींचने के बाद मारने लगे। 1/7/22 को रात्रि में बच्चा का दामाद मोटरसाइकिल से राजकुमार के घर के सामने से गुजर रहा था। उसी दौरान दोनों में आपस में बातचीत हुई। दौरान बातचीत बच्चा का परिवार तथा उसके साथी मौके पर आए और मारपीट शुरू हो गई। दौरान मारपीट घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर राजकुमार को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित। खबर बहराइच से सामने आ रही है, जहां पर दबंगों ने पत्रकार की जमकर पिटाई कर दी है। दरअसल पत्रकार ने प्रधान की दबंगई और भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसके चलते पत्रकार की पिटाई कर दी गई। पीड़ित पत्रकार ने स्थानीय थाने में तहरीर दी है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने मामला तक दर्ज नहीं किया। कल हमारे पूर्व परिचित ब्रजेश कुमार सिंह राठौर
मेरी दुकान पर मतलब मेरे चौराहे पर आए और उस समय मैं सराय कन्हर गांव में मौजूद था। मेरे पास फ़ोन किए कि एक खबर कवरेज करने चलना है कड़सर गांव को। तो हमने उनको जो है 25 मिनट का समय दिया। हमने कहा 25 मिनट आप इंतज़ार करिए, हम चौराहे पर पहुंच रहे हैं। ठीक, उसके बाद में जो है उस पीरियड में जो है 2-3 बार इनका लगातार फ़ोन आया और ये हमारा इंतज़ार करते रहे। जब वहाँ से हम वापस आए सराय कन्हर से, तो ब्रजेश जी ने मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और कड़सर ना ले जा करके नांदकार वाले रास्ते से मोड़ करके मुझे लदौर होते हुए जोड़िया नीम पहुंचा दिया। जोड़िया नीम पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष अनिरुद्ध प्रताप सिंह उर्फ अरुण सिंह वहां पर अपने 10-12 साथियों के साथ मौजूद थे। एक कार खड़ी हुई थी, उस कार में मुझे जबरन जो है बैठा लिया गया। एक साइड जो है अनिरुद्ध प्रताप सिंह बैठे, दूसरे साइड उनके एक सहयोगी बैठे, आगे एक ड्राइवर था और उसके बाद जो है ब्रजेश जी थे। रास्ते भर मुझे मारते पीटते अपने घर लेकर के गए। मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया, मेरा प्रेस आईडी छीन लिया और जो मेरे मोटरसाइकिल की चाबी थी उसको भी छीन लिया। जबकि मोटरसाइकिल हमारे घर पर खड़ी हुई है, मोटरसाइकिल की चाबी मेरे जेब में पड़ी हुई थी। मेरी तलाशी भी ली। उसके दौरान प्रेस आईडी, मोबाइल फ़ोन, एक जो है डायरी थी उसको। और अब खबर एटा से सामने आ रही है। एटा के जलेसर से, जहां पर बीएसपी नेता और जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव ने जगह जगह जलेसर के चौराहों पर प्याऊ टैंकर लगवाए हैं। आपको बता दें कि जलेसर नगर में दरगाह की शान जात को लेकर आषाढ़ के तीसरे शनिवार को लाखों की संख्या में प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से आए 2 दिन पूर्व ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। भीषण गर्मी में शहर में पानी का कोई इंतजाम न होने से बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता मुकेश यादव ने जलेसर के चौराहे पर पानी के टैंकर खड़े कर दिए। टैंकर ये शीतल जल का इसलिए खड़ा किया है कि इससे अगले शनिवार को हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं भारी संख्या में, तो श्रद्धालुओं को पानी की परेशानी महसूस न हो, इसलिए शीतल जल हमने जलेसर चौराहे पर लगवाया है। क्योंकि 2 दिन से भारी संख्या में श्रद्धालु रुके हुए हैं, तो भाई हमारा भी फर्ज बनता है कि बाहर से लोग आए हुए तमाम श्रद्धालु, तो उनको शीतल जल की जरूरत पूरी करनी जरूरी हमारा धर्म है, इसलिए ये शीतल जल की व्यवस्था की। दरगाह में शनिदेव और हनुमान जी निकले हैं, क्या पूजा अर्चना उनकी भी शुरू हो गई है? हाँ, सभी हमारे जो देव हनुमान हैं, शनिदेव जी हैं और जो जात होती है सभी की पूरी श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं, वो करनी भी चाहिए। जो लोग बाहर से आते हैं वो सबकी पूजा ही करते हैं। टैंकर ये और अब खबर फिरोजाबाद जिले से है, जहां पर स्कूल संचालक सुरक्षा ने मानकों को ताक पर रखकर मनमानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने भी कमर कस ली है और आरटीओ राजेश करमत ने बताया है कि फिरोजाबाद जिले में करीब 2000 से अधिक शिक्षण संस्थाएं हैं। बच्चों को लोन ले जाने के लिए करीब 869 स्कूल वाहन सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत में इसमें से 141 वाहन 15 साल पुराने हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन वाहन स्वामी द्वारा अभी तक न तो निरस्त कराया गया है और न ही वाहनों को जमा कराया गया है। ऐसे में जल्द ही प्रशासन इन पर कार्यवाही करने का विचार कर रहा है और इसी के लिए स्कूल संचालकों को हिदायत भी दे चुका है। जनपद में 869 स्कूली वाहन पंजीकृत है हमारे जनपद में। उसके अगेंस्ट 479 गाड़ियों को हम 100% फिटनेस कर चुके हैं एवं 141 गाड़ियां जो है हम जिनकी आयु पूर्ण होती है, मॉडल कंडीशन कहते हैं, अर्थात जो 15 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उनको भी हम निरस्त कर चुके हैं, पंजीयन ही निरस्त कर दिया गया है। किंतु उसके बावजूद भी हमारे द्वारा ये किया गया है कि उन वाहनों को स्कूल की वाहनों में इसलिए ऐड कर लिया गया है कि अगर वो वाहन चलती हुई पाई जाती है तो इसका पूरा का पूरा डाटा हमारे द्वारा ITMS अर्थात नगर निगम को प्रोवाइड करा दिए गए। अगर कोई भी गाड़ी संचालित पाई जाती है तो हमको अवश्य बताएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान हो सकता है नई पकड़ में आ रही है, तो कोई जनपद में वो कहीं भी चलेगी, जैसी पकड़ में आएगी उसको हम
तुरंत चालान करेंगे हम। सर कार्रवाई क्या करेंगे? हाँ, कार्रवाई भी बता रहे हैं। कार्रवाई हम अब ये करेंगे, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराएंगे, चालान भी करेंगे, मुकदमा। खबर मथुरा के गोवर्धन से है, जहां पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। वहीं इस अभियान के अतिक्रमण कार्य हड़कंप मच गया। दरअसल जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा मेला करीब आ रहा है, वैसे वैसे प्रशासन भी सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है और इस दौरान प्रशासन अवैध रूप से सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए ये अभियान चला रहा है। वहीं क्षेत्र अधिकारी ने सभी दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर उदयपुर की हुई घटना से हिंदू संगठनों में आक्रोश का माहौल है। वहीं लखीमपुर की पलिया तहसील राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना की निंदा करते हुए नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया और इसके अलावा प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को भी सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या में शामिल लोगों को फांसी की सजा दी जाए और इसके अलावा राजस्थान उदयपुर में हुई घटना में जो भी षड्यंत्रकारी है उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आज का ज्ञापन राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया जी की निर्मम हत्या जो जिहादियों के द्वारा हुई थी, गला रेत करके हत्या हुई, इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। उसी संदर्भ में आज हम सभी हिंदू समाज के लोगों ने एकत्रित होकर के उप जिलाधिकारी महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंपा है कि जिहादियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उनको फांसी की सजा दी जाए और राजस्थान सरकार को बर्खास्त किया जाए। इसी संदर्भ में यह ज्ञापन था। ये ज्ञापन जो हमारे राजस्थान में उदयपुर शहर में स्वर्गीय कन्हैया लाल जी का निर्मम हत्या हुई है जिहादियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, उसके विरोध में हम लोगों ने एक ज्ञापन आज यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय को। खबर मथुरा के गोवर्धन से है, जहाँ पर अलीगढ़ का रहने वाला युवक अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके गांव पहुंचा। तभी पत्नी के भाई ने उस पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन से की है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पीड़िता का इलाज अस्पताल में जारी है। सर मेरी घरवाली कल धोखा दे के घर से आई थी जी, ठीक है सर जी। और फिर क्या होता है कि मतलब दवाई लेने के बहाने से घर से आई थी, तो मैं दवाई लेने जा रही हूँ सर। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि वो अपने मायके पहुँच गई दवाई लेने के बहाने। अच्छा। और उसके बाद दो अपने 4 आदमी अपने साथ लिए, अपने से लग मैंने बुजुर्ग लोग आके सर यहाँ पे बात करने लगे, समझाने लग रहे थे मुझसे। कोई बात तो नहीं, मतलब फिर उसके गाँव वालों ने 2-4 बुजुर्गों ने बोला कि ठीक है खाना वाना खा लो, लेके चले जाना, ठीक है। तो एक मेरे मतलब मामा का देवता है, वो यहाँ पे नवासा, यहाँ पे उसकी शादी हुई ससुराल है, वो ले गया मुझे अपनी ससुराल में पेप्सी पिलाने, ठीक है। आ जाओ मामा जी पेप्सी पी लो। तो मैं उसकी ससुराल में बैठ के पेप्सी पी रहा था, कोल्ड ड्रिंक। तो फिर अचानक क्या होता है कि एक तो विष्णु था, एक उससे छोटा वीरेंद्र था, एक उनमें सबसे बड़ा भाई उसका रोहतास था, जो सन ऑफ श्री बच्चू सिंह है, निवासी बसौती के रहने वाले हैं, राधाकुंड बसौती। और सर 2 और थे अज्ञात लोग। इन 3 ने तो मुझे पकड़ा, एक मुझ में मतलब थप्पड़ घूसे मारने लग रहा था, एक ने पीछे से आके कोई धारदार हथियार से मेरे सर में चोट मार दी। सर जैसा कि अभी एक पीड़ित को यहाँ पे लाया गया था, उसके काफी चोटें देखने को मिल रही थी, क्या कुछ मामला था वो? जो लड़ाई झगड़े का केस था, जो बसौती गांव से आया था, रहने वाला अलीगढ़ का था। उसको हेड इंजरी हुई, मतलब सिर में चोट थी। उसको पुलिस द्वारा थाना गोवर्धन में रिपोर्ट के बाद मेडिकल के लिए आया था। यहाँ पर प्राइमरी उपचार किया, साथ में मेडिकल किया, उसके बाद एक्सरे के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूका और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, जिस दौरान कई बार पुलिस ने पुतला छीनने की भी कोशिश की। इस दौरान पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। जितनी हत्या की गई है, जब तक उनके हत्यारों को फांसी नहीं दी जाएगी, तब तक ये प्रदर्शन देश भर में बजरंग दल का ऐसे ही चलता रहेगा और चलेगा। आज क्या किया तुमने? आज हम लोगों ने जाति मानसिकता का पुतला जलाया है और जिन लोगों ने हत्याएं की है उनको फांसी देने की सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है कि जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं उनको चिन्हित करके तुरंत फांसी दी जाए। आज हम लोग
पुतला दहन और हमारे जो हिंदू समाज को आहत हुआ है, हमारे जो राजस्थान में हिंदू समाज की जो निर्मम हत्या हुई है, बजरंग दल उसके सहयोग में खड़ा है। और मैं उन जिहादियों को समझाना चाहता हूँ कि ये जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ये अपने आप को संभाल लो, नहीं हिंदू समाज जाके तो तुम्हारे खुद के मारेगा। इस मीटिंग का गाजियाबाद के लोनी में श्री पैलेस में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पीस मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में सभी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए अपील भी की गई। वहीं क्षेत्र में साफ सफाई पर भी अहम निर्देश दिए गए हैं। इस मीटिंग का आयोजन किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो मीटिंग हम लोगों ने किया है जी, लोकल रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर जी, जी, उनके साथ बैठक का उद्देश्य जी, ताकि जो हमारे आगामी त्योहार इस मंथ में जी, वो शांतिपूर्वक सक्सेस हो जाए और जो कोई प्रैक्टिकल समस्याएं हैं सफाई आदि को लेकर के उसको हम ठीक से समझ करके सॉल्व करें। लगभग कितने लोग इसमें मौजूद थे? इसमें लगभग 100 लोग आए थे और लोग थे धर्मगुरु थे, लोग थे सभासद और सभी सम्राट लोग थे जिनसे उनके विचार थे त्योहारों की शांति व्यवस्था को लेकर त्योहारों के शांति व्यवस्था सफाई व्यवस्था इनके बारे में चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां पर परसाठी पुलिस ने 3 आरोपियों को शराब बिक्री को लेकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया है कि सूचना के आधार पर ग्राम सोमगढ़ से 2 लीटर शराब के साथ कसौलो देवी के उसके घर और एसीटी के मामले भी वर्षों से फरार चल रहे हैं। बसंतपुर निवासी बुन्हू मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही शराब बिक्री करते वीडियो वायरल के आधार पर चौकीदार पुत्र भोला पासवान सोमगढ़ को उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर तीनों से पूछताछ करने के लिए न्यायालय भेज दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ चौकीदार पुत्र के शराब पीने के मामले में जेल जाने की खबर से पुलिस महकमे सहित क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर बिहार के बेतिया से है, जहां पर राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पर रोटरी क्लब द्वारा नगर के प्रमुख चिकित्सकों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर नगर के कई डॉक्टर्स क्लब द्वारा सम्मानित किए गए। वहीं राष्ट्रीय डॉक्टर डे के अवसर पर डॉक्टरों ने गोपाल ब्रह्मा स्थान परिसर में वृक्षारोपण भी किया।